तो आयुष्मती गीता मैट्रिक पास, जब मैंने नाम सुना तो जैसे बोलते हैं कि हम तो मैट्रिक पास हैं, तो बड़ा फनी नाम है। और साथ ही में इसमें आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि मैसेज कुछ ना कुछ मैट्रिक पास एजुकेशन से लेके है, तो बड़ा मेरे को कैची नेम लगा। आपको मालूम है ना मैट्रिक क्या होता है? मुझे तो नहीं पता है, बताइए मैट्रिक का क्या मीनिंग है? मैट्रिक होता है 10th पास, 12th पास होता है इंटर। ग्रेट। तो ये जो मैट्रिक है, आपकी मैट्रिक कैसी रही और आपकी इंटर कैसी रही? असली में रियल लाइफ में मैं इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, वैसे तो बीटेक करी है मैंने। मैट्रिक में मेरी आई थी कुछ 86%, और इंटर में भी आई थी कुछ 75%। ओके, तो लगा था मैं इतना तो पार कर ही जाऊंगा। घर में सब हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड है, 3 बहनें हैं, तीनों इंजीनियर्स हैं, भाई है वो इंजीनियर है, एमबीए है, बहनें डॉक्टर्स भी हैं, पीएचडी। तो बैकग्राउंड घर में था, शुरू से ही पढ़ाई लिखाई का माहौल था, तो इसलिए फिर इंजीनियरिंग भी करी, बीटेक कंप्लीट करी, फिर इस फील्ड में आया। तो ये जो बोलते हैं कि ये हमारे घर का जिसे बोलते हैं ना ब्लैक शीप है, क्योंकि ये करने के बाद भी इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, ये एक्टिंग में चला गया। ऐसे कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ आसपास के आंटीज में या फ्रेंड सर्कल में या घर पर? मैं वही बोलने वाला था आपको, घर वाले तो फुल सपोर्ट करते हैं, जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, कहाँ भेज दिया बॉम्बे घर में, हीरो थोड़ी बन जाएगा, इंजीनियरिंग करिए वो करवाओ, ये सब कुछ नहीं है। घर वालों का सपोर्ट शुरू से था, लेकिन आसपास के लोग तो बोलते ही हैं। तो उन आंटीज को क्या बोलोगे? आंटीज को बोलूंगा आयुष्मती गीता मैट्रिक पास देखिए। अरे ये ना बहुत फनी तरीके से बहुत सीरियस टॉपिक को बताया गया है। आई थिंक जितना भी हमको ट्रेलर से समझ में आता है, कितना ज़रूरी है आज भी लोगों को पढ़ाई क्या महत्व सिखाना, जबकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे को ऐसा लगता है कि 150-160 करोड़ की आबादी में, अब शहरों को तो चलो छोड़ दो, बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, यहाँ पे पिछले 10 साल में लड़कियों का वुमेन एजुकेशन रेशियो बढ़ा है। बट 2 टियर 3 टियर जो सिटीज़ है, वहाँ पे आज तक भी कोई इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। जब शहरों की लड़कियां फाइटर जेट उड़ा सकती हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बन सकती हैं, तो मेरे को लगता है कि पूरे इंडिया में ये एजुकेशन को थोड़ा और महत्व दिया जाए, तो हम आने वाले टाइम में यूएस और चाइना को भी कम्पीट कर सकते हैं। तो ये मैसेज हमने इसी तरीके से देने की कोशिश करी है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक बहुत ही सोशल मैसेज पहुंच जाए, क्योंकि कई लोग होते हैं जो, जैसे अखबार में सरकार अपना काम कर रही है, बट आई फील टू क्लीन द सिटी यू हैव टू क्लीन योर हाउस फर्स्ट। शहर की सफाई घर से होती है। तो अगर आज से हम लोग ये करना शुरू कर देंगे, तो आने वाले 10 साल में, 20 साल में अगली पीढ़ी के लिए, हमारे सिर्फ पीढ़ी के लिए नहीं, हमारे देश के लिए बहुत फायदा हो सकता है। अच्छा, आपकी जो होने वाली जो भी होंगी, आप उसका क्या परिचय देंगे अपने इनविटेशन कार्ड में? नाम बताना तो बता सकते हैं। मेरी कोई है ही नहीं कोई। मेरी तो जो भी होने वाली होंगी, उनका भी जो भी नाम रहेगा उस नाम से उनको परिचय दे देंगे, उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, जो भी उनको उनका सपना होगा और जैसे भी होगा। लेकिन फिर भी कुछ सोच के रखा है कि इस फील्ड की हो तो बेहतर है, इजी हो जाएगा? व्हाट इज योर गीता लाइक? देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किसी भी फील्ड की हो मैनेज हो जाती है, मैनेज करने वाले होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो बॉलीवुड की हो तो ही मैनेज होगा, कॉर्पोरेट की होगी तो भी मैनेज हो जाएगा, उनको हाउसवाइफ बनना होगा तो भी मैनेज हो जाएगा, उनको लॉयर होगी तो भी मैनेज हो जाएगा। तो आपस में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो किसी भी फील्ड की हो, कुछ भी हो, सब मैनेज हो जाता है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। That's very true। अब फिल्म की बात करते हैं। मैंने आई ओवरहर्ड कि आप लोग बनारस में गए थे, जो उसमें भी मैं देखती हूँ तो बहुत सारे बनारसी रंग दिखाई देते हैं। आप गए हैं बनारस, और जब शूट के लिए गए थे तब बनारस कैसा लगा? मैं उससे पहले एक बार एक शूटिंग के लिए बनारस गया था, ज़्यादा बनारस घूमा नहीं था। जब फिल्म के लिए बनारस गया तब हमने बनारस की गली गली घूमी, वहाँ के आसपास के गांव देखे, खेत देखे, सारे घाट देखे, बनारस की गलियाँ एक्सप्लोर करी, बनारस का खाना एक्सप्लोर करा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अभी जब फिल्म रिलीज हो जाएगी मैं घूमने बनारस दोबारा जाऊंगा। और हमने फिल्म की स्टार्टिंग करी काशी विश्वनाथ टेम्पल से। तो बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस था, बहुत ही सपोर्टिव लोग थे, बहुत अच्छा लगा।
कैसा था, क्योंकि अंदर तो शायद शूट नहीं करने देते हैं। अंदर हमने जिस दिन हम बनारस एंटर करा तो हमने सबसे पहला जो क्लैप बोर्ड होती है उसकी पूजा हमने काशी विश्वनाथ में करी। तो अच्छा। ब्लेसिंग्स ली हमने वहाँ पे और फिर वहाँ से अपना काम शुरू करा। ओह लवली। और फिर बनारस में क्या क्या खाया? अब बनारस में एक ना मैंने सुना था कि टमाटर की चाट बहुत फेमस होती है। अब जब मैंने सुना टमाटर की चाट, मुझे लगा खट्टी सी होगी, अजीब सी होगी, गला खराब हो जाएगा। बट जब मैंने खाई तो वो इतनी टेस्टी थी कि मैं 2-3 प्लेट खा गया और फिर जब भी टाइम मिलता था हम जाके खाते थे। बनारस की चाट वगैरह बहुत टेस्टी है। और फिर हम वहाँ पे एक गांव है चंदौली, वहाँ पे शूट कर रहे थे। तो हमारे शूट के दौरान जो गांव के सरपंच थे वो अपने घर से खाना बना के बेचते थे। हाउ नाइस। तो बहुत अच्छा खाना था, बहुत चीजें एक्सप्लोर की। लवली। और ऐसे में अगर बनारस का है तो बनारसी रंग भी आप पर चढ़ा होगा, शायद पान वान भी खाना पड़ेगा होगा कुछ। पान भी खाया था, बनारसी पान खाया था। सो जब शूट करते हैं तो उस लहजे को अपने आप में कंफर्टेबली बोलने में क्या आपने कोई मदद ली, कोई टेलीविजन शो देखे या फिर आसपास के लोगों से बात की? मैंने फिल्म देखी, मैंने रांझना फिल्म देखी जो बनारस में शूट हुई थी। और मैं वहाँ के लोगों से जाके मैंने बहुत वार्तालाप करी, बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करा। वहाँ के लोग किस तरह बात करते हैं, किस तरह उनका चाल चलन है, तो सब लोगों से उनका लहजा पकड़ने की कोशिश करी, उनका कपड़े पहनने का तरीका पकड़ने का कोशिश करा, उसमें अपने एलिमेंट्स डाले, डायरेक्टर सर से उनके इनपुट्स लिए। और वो रहा जैसे एक डायलॉग है, अब जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बात करते हैं, ऐसे मैं करता हूँ। अब उसमें एक डायलॉग है, उसमें मेरा फ्रेंड मेरे को बोलता है कि लड़कियाँ चाहती हैं कि उनको स्मार्ट गाय मिले। उसका मैं गाय का है बे। तो ये जो टोन है ये लेने के लिए थोड़ा प्रिपरेशन करी, बट बहुत मजा आता। तो अब गाय देख के हंसने तो नहीं लग जाते आप बाहर? जब भाषा की बात आती है तो सर्टेनली बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको बहुत फनी भी बनाकर पेश कर दिया जाता है जो कहीं कहीं हर्ट हो जाती हैं। सो ऐसे में कैसे आपने इस चीज़ को कंट्रोल किया कि वो फनी तो लगे लेकिन वो हर्टिंग लैंग्वेज या हर्टिंग लहजा ना हो जाए? नहीं, हमने जो भी फिल्म शूट करी है ना, हमने वो सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखा है कि किसी की भावनाओं को किसी तरह की कोई ठेस ना पहुंचे। जो जोक्स भी हैं वो जोक्स का बिल्डअप इतना फनी है कि वो किसी को बुरे लग ही नहीं सकते, सभी हंसेंगे उसमें। और वो किसी रिलीजन पे नहीं है, हमारे लिए सारे रिलीजन से। डेफिनेटली। तो वो फिल्म भी उस तरह की है, उसमें कोई हर्ट हो ही नहीं सकता, सब मोटिवेट ही होंगे। लवली। और अगर पर्सनली मैं कहूँ तो ऐसे चीज़ों को आप सपोर्ट अगर करने का मौका पड़े तो किस तरीके से आप योगदान निभाना चाहेंगे, ताकि सिर्फ महिला शिक्षा नहीं या गर्ल एजुकेशन नहीं, किसी की भी प्रौढ़ शिक्षा भी हो सकता है, वो लड़कों की शिक्षा भी हो सकता है, आप किस तरीके से योगदान देना चाहेंगे? एक तो फिल्म करके दे दिया, उसके अलावा देखो, सबसे मेजर तो ये था कि फिल्म कला, जिससे कई लोग होते हैं जो अखबार नहीं पढ़ते बट बहुत लोग फिल्म देखते हैं। अगर हमारी फिल्म देख के एक भी इंसान जाके चेंज हुआ, उसका माइंडसेट चेंज हुआ, तो हम समझेंगे हमारी फिल्म सक्सेस है। और आने वाले टाइम में जब मैं और काम करूँगा, जब मैं और फिल्में करूँगा, जब मैं और पैसे कमाऊंगा, तो मैं जाहिर सी बात है बहुत सारे NGOs में सपोर्ट करूंगा, लोगों को सपोर्ट करूंगा, जितना मेरे से बल पड़ेगा, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं सपोर्ट करूंगा। क्योंकि अगर इंडिया बढ़ेगा तो हम सबका ही फायदा है, हम सब इंडियंस ही हैं एट द एंड ऑफ द डे। डेफिनेटली। एनी लास्ट वर्ड फॉर योर ऑडियंस? बस मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही गुजारिश है कि हम सब लोगों ने बहुत मेहनत करके एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश करी है। हम सबको बहुत सपोर्ट कीजिए और हमारी फिल्म देखिए 18 अक्टूबर को इन द सिनेमाज में।